15 मार्च यूपीएसआई दरोगा सेकंड शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है। इस वीडियो में हम मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान के सभी 40 प्रश्न देखने वाले हैं। जो भी साथी चैनल पर पहली बार हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को शेयर कर दें सभी को। और आपने हिंदी की वीडियो नहीं देखी है तो हिंदी की वीडियो को भी देख लेना और अपने उत्तर मिला लेना। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के समाप्त होने के बाद उसको भी देख लेना, ठीक है। तो चलिए 41वां प्रश्न है, कह रहा है कि भैया भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका को किस ऐतिहासिक मामले में पहली बार मान्यता दी गई। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य, ठीक है, 1979 में, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओगे, मुझे मिला नहीं है जी। थर्ड माँ कह रहा है भारतीय शास्त्रीय संगीत में राग का अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन 44वां कह रहा है कि भारतीय कृषि में खरीफ ऋतु क्या है। तो डी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, मानसून फसल की ऋतु। अगला क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि निम्नलिखित में से अमृतसर की सेना सभा की स्थापना के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार थे। तो डी ऑप्शन ठाकुर सिंह, संधावालिया और ज्ञानी ज्ञान सिंह। अगला क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 86 का संदर्भ में क्या सही है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यापक कानून यहाँ पर। अगला क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 हिरासत में हिंसा को रोकने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय करती है। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, हिरासत में लिए गए व्यक्तियों का निवारण और चिकित्सीय परीक्षण। अगला क्वेश्चन 48 यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में विकसित करने के लिए प्रयुक्त मुख्य प्रोसेसिंग भाषा क्या है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सी हो जाएगा, सी है। अगला क्वेश्चन 49वां कह रहा है कि भारत के किस राज्य में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। तो बिहार में, ए ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 50वां, भारत में पहले समुद्री सिमुलेशन केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। तो तमिलनाडु, चेन्नई में, 50 का सी। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करें, जिससे कि नई वीडियो आए तैसे आपके पास पहुंचे। सभी को शेयर करें और लाइक करें वीडियो को। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा की स्थापना के प्रावधान का क्या महत्व है। इसका राइट आंसर बी से हो जाएगा, यह स्थानीय स्वशासन और ग्रामीण की निर्णय निर्माण में भागीदारी के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा किस वर्ष अपनाई गई। इसका बी सही हो जाएगा, 1948, 10 दिसंबर 1948। 53 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यों केंद्र के बीच समन्वय बढ़ावा देने के लिए अंतर्राज्य परिषद कह रहा है कि अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की व्यवस्था करता है। तो अंतर्राज्य परिषद की स्थापना 263, ये ऑप्शन 53 का। क्वेश्चन नंबर 54वां कह रहा है भारत में सार्वजनिक व्यय को स्वीकृति देने का अंतिम प्रावधान किसके पास है। तो यहाँ पर वित्त मंत्रालय, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 55 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भूमि सुधार उपाय नहीं है। तो बी ऑप्शन नोटबंदी नहीं है। अगला क्वेश्चन 56वां कह रहा है कि भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ने वाला संशोधन कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन 73वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 के अनुसार धारा 7 के अंतर्गत किसी व्यक्ति से अनुसूचित लाभ प्राप्त करने, स्वीकार करने या प्राप्त करने का प्रयास करने वाले लोक सेवक के लिए न्यूनतम कारावास कितना है। तो 3 वर्ष है, ठीक है। तो यहाँ 57 का डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ में कौन सी प्रक्रिया परिणाम स्वरूप एकल कोशिका 2 या अधिक संतत कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, 58 का। सभी लोग शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 59 वाला प्रश्न, बजट बनाने के संबंध में संसद के अधिकारों के बारे में क्या सत्य है। तो डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, संसद कर बढ़ा भी सकती है और कम या ज़्यादा समाप्त भी कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 60, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करें और सभी को शेयर करें। 60वां, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं होती है। तो इसका आंसर डी सही होगा,
वायु सेना के प्रमुख। अगला क्वेश्चन 61वां कह रहा है भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950, यहाँ बी ऑप्शन सी हो जाएगा 61 का। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि एक गोलाकार दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर ई सही होगा, फोकस दूरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 63, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, तो बी ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर उपराष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन 64वां कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया था, तो 102वां संविधान संशोधन 2018, तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 65वां कह रहा है कि भारतीय संविधान में शांति से सोने का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर डी। सभी लोग सब्सक्राइब कर लें, जल्दी से कर लो और सभी को शेयर करें जिससे कि नई वीडियो आपके पास सबसे पहले आई। अगला 66वां प्रश्न, चोल किस प्रमुख प्रशासनिक नवाचार के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं, इसका ऑप्शन सी सही होगा, गाँव में स्थानीय सुशासन। अगला क्वेश्चन 67वां, नामफुक कोयला ब्लॉक खनन के शुभारंभ का नेतृत्व करने वाले मंत्री, तो यहाँ पर ये ऑप्शन सी हो जाएगा किशन रेड्डी। 67 का 68वां प्रश्न कह रहा है कि आपातकाल की घोषणा को निरस्त करने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन राष्ट्रपति के पास होता है। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 21(a) के अंतर्गत कृषि आय की परिभाषा क्या है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उस भूमि से प्राप्त कोई किराया या राजस्व जो भारत में स्थित है और कृषि उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाती है, तो यहाँ पर 69 का डी। अगला प्रश्न 70वां कह रहा है कि उपराष्ट्रपति के पद से हटाने की कार्यवाही कहाँ शुरू की जाती है, तो केवल राज्यसभा में, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ए, 70 का ए। अगला प्रश्न 71वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैध ईमेल नहीं है, तो यहाँ पर बी, ठीक है, बैटरी कम है आप देख रहे हो इसीलिए जल्दी से कर ले रहे हैं, तो 71 का बी। 72, भारत में हाथ से कटाई करने के लिए पारंपरिक रूप से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर डी सही हो जाएगा, हंसिया। इसके बाद आते हैं 73वां कह रहा है कि धार्मिक स्तूप कहाँ है, तो सारनाथ में, यहाँ पर सी सही हो जाएगा 73 का। इसके बाद आगे चलते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के अंतर्गत सलाहकार बोर्ड की भूमिका क्या है, तो यहाँ पर डी सही हो जाएगा 74 का। 75वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर भारत में खरीफ की फसल से संबंधित है, तो बी चावल। अगला प्रश्न कह रहा है 76वां, चोरा चोरी कांड कहाँ हुआ था, तो गोरखपुर में, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न किस प्रकार के प्रतिरक्षण में व्यक्ति पूर्वनिर्मित प्रतिरक्षियों को इंजेक्ट करना शामिल करता है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, टीकाकरण। अगला 78, ईमेल एड्रेस को कौन सा भाग जो है ईमेल सेवा प्रदान करता है, तो डोमेन, ये ऑप्शन सी हो जाएगा 78 का। और 79वां प्रश्न, भारतीय संसद में धन विधेयक का क्रम क्या होगा, तो यहाँ बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लोकसभा और फिर राज्यसभा में सिफारिश और राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत। लास्ट प्रश्न है, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में किए गए अनुबंधों की वैधता सूचना अधिनियम 2000 के किस धारा में आती है, तो यहाँ पर धारा 10 आती है, बी ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ऐसे 40 प्रश्न हैं, आपके कितने बनने हैं कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और सभी को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।